सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। और बहुत दिन बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं और मैंने डिसाइड किया हम आईआर से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पता चले कि क्या मतलब ये करंट बेस्ड ही होता है और या बहुत फैक्चुअल चीज़ें ही पूछते हैं, तो सिर्फ हम वही कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम टारगेट कर पाएँ इस बार का यूपी पीसीएस वाला एग्ज़ाम। बीपीएससी का एग्ज़ाम एज यू नो कि पोस्टपोन हो गया, तो अब कोई नोटिफिकेशन नहीं है उससे रिगार्डिंग। तो अब यूपी पीसीएस से पेपर तो हमें पता ही है 6 दिसंबर, और वो ऑन टाइम ही पेपर करवाते हैं। हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, अब यूपी पीसीएस के लिए। स्टार्ट करेंगे पहले आईआर से। तो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला टॉपिक है, क्योंकि हमें पता ही है पहलगाम अटैक के बाद हमने रिटेलिएट किया था पाकिस्तान को। तो हमने रिटेलिएशन में क्या क्या दिखाया, तो वो सब इस आर्टिकल में दिया हुआ है और ये करंट बेस्ड है। और बेसिकली ये वाली जो पीडीएफ है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप लोग खुद रीड आउट करना चाहते हो। बाकी मेरे को लगता है ये सबसे बेस्ट पीडीएफ है और इसमें सब कुछ कंसोलिडेशन लाइक स्टैटिक पार्ट और करंट का तो था ही। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रीटी एज वी नो कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। तो पहलगाम का जब हम पे अटैक हुआ उसके बाद हमने उनकी कुछ साइट्स पे अटैक किया। और बाकी हमें क्या क्या इसमें चीज़ ध्यान देना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी ओरिएंटेड है, लेकिन हमें सिर्फ यूपी पीसीएस चीज़ें देखनी है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि एक वियना कन्वेंशन है, लाइक आर्टिकल 60 एंड 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, जो जस्टिफाई करता है रिवोकेशन से रिलेटेड। और इंडिया इसका पार्टी नहीं है और ना पाकिस्तान इसको रेक्टिफाई करता है। तो लाइक अगर वियना कन्वेंशन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम वियना कन्वेंशन के बिल्कुल पार्ट नहीं है। इवन पाकिस्तान भी इसको रेक्टिफाई नहीं करता है। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिवर से रिलेटेड देख लेते हैं कि जो चेनाब रिवर बहुत न्यूज़ में रहा था, तो चेनाब रिवर से क्वेश्चन आ सकता है कि चेनाब रिवर से कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज लाइक उस पर डैम बने हुए हैं, जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो सब आ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए लाइक बगलीहार डैम इज़ ऑन अ चेनाब रिवर। सिम बगलीहार जो डैम है वो चेनाब पे बना हुआ है और ये हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। एक सलाल डैम है, लाइक दो डैम पड़ चुके हैं, बगलीहार और सलाल डैम, और ये भी सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड है। और ये भी चेनाब रिवर पे बना हुआ। चेनाब रिवर है कहाँ पे ये पता होना चाहिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। बाकी ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसलिए भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो क्या ज़रूरी है, लाइक हमें ये पता होना चाहिए हमारे ईस्टर्न साइड पे, मतलब रिवर्स हमें पता ना इंडस वाटर ट्रीटी में दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे। तो हमें पता होना चाहिए हमारे तरफ कौन है। तो हमारे बीच में मतलब जो इंडिया के साइड वाली रिवर्स हैं वो कौन सी है और जो पाकिस्तान के साइड पे है वो कौन सी है, तो याद रखना है। तो ईस्टर्न साइड पे जो है लाइक हमारा कौन सा है, सतलज है और ब्यास है और रावी है। तो ये याद रखना है। हमारे बीच में जो हमारे पास है वो है RBS, लाइक रावी, ब्यास एंड सतलज। तो अब इस पे कौन कौन से डैम बने हैं, लाइक भाखरा नागल है, पोंग डैम है और उसके अंदर रंजीत सागर डैम रावी पे बना हुआ है। बाकी कुछ और मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं लाइक जो वेस्टर्न साइड पे हैं। तो किशन गंगा एक रिवर है, लाइक उसके ट्रिब्यूटरी, किसके ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, तो हमें याद रखना है झेलम की ट्रिब्यूटरी है। और उसके अलावा चेनाब डैम है, चेनाब पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से, रतले, सलाल और बगलीहार, ये 3 डैम बने हुए हैं। बाकी एक हमारी मरुसधार करके एक रिवर है, ये भी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो अभी हमने 2 ट्रिब्यूटरी पढ़ी है, एक झेलम की पढ़ी, क्या नाम है, किशन गंगा, और उसके अलावा हमने चेनाब की करी मरुसधर रिवर। बाकी रातले डैम बना हुआ है। तो हमें याद रखना है ये कौन कौन सी 2 ट्रिब्यूटरी मेन पड़ी है और कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहा है, लाइक किस रिवर से रिलेटेड है। क्योंकि यूपी पीसीएस जो है ना वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, लाइक रिवर दे देगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दे देगा और उनको मैच करने के लिए फिर रिवर से रिलेटेड डैम दे देगा। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन ही पूछते हैं। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लाइक हमें ये भी चीज़ याद रखनी है कि रिसेंटली हमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी अभी रीन्यू हुई थी गंगा वाटर ट्रीटी 2026 में। और बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम पता होना चाहिए क्या है। 6 रिवर है जिसमें इंडस खुद है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास एंड सतलज है। बाकी इंडस और सतलज जो है ये हमारी एंटीसीडेंट रिवर है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और डीप जॉर्ज बनाती है हमारी जब हिमालय से आ रही होती है, तो पता ही है ना हमें। उसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास ये इंडिया में ओरिजिनेट होती है, लाइक हमें याद रखने इंडिया का, और इंडिया के अंदर जो ओरिजिन हो रहा है वो झेलम है, चेनाब है, रावी है एंड ब्यास है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक वो है कि इंडिया में इट्स कवर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, कौन कौन सी स्टेट्स एंड यूटीज़ को कवर करता है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान है। बाकी आगे चलते हैं। उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो 1960 में, डेट याद होनी चाहिए, 1960 में साइन की गई। उसके बाद कराची में नेहरू और अयूब खान के बीच में। बाकी ब्रोकर कौन था ये सबको ही पता होता है, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था। बाकी 3 रिवर हमारी तरफ आई, रावी, ब्यास, सतलज, और 3
उनकी तरफ है, इंदस, झेलम, चेनाब। बाकी 80% ऑफ द वाटर इज़ एलोकेट किया गया पाकिस्तान को, 20% इंडिया की तरफ आता है। बाकी इसमें और कोई ज़रूरी चीज़ नहीं लिखी हुई, ये रखना है कि ये ट्रीटी जो इस्टेब्लिश की गई है परमानेंट इंदस कमीशन के थ्रू। तो बाकी सब कुछ हमारा अब इस वाले टॉपिक में हो गया कि इंदस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें, इंदस वैली ट्रीटी सॉरी। तो इंदस वाटर ट्रीटी में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने चेनाब रिवर देखा, उस पर जितने भी डैम्स हैं वो देखे, और उसके अलावा हमने फिर झेलम रिवर देखा, उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी किशन गंगा, उस पर हमने क्या देखा, किशन गंगा एक प्रोजेक्ट है। बाकी हमने इंदस वैली ट्रीटी देखी, दो उनके बीच में है और इंडिया वियना कन्वेंशन का बिल्कुल पार्ट नहीं है, लाइक उसको बिल्कुल, और पाकिस्तान उसको रेक्टिफाई नहीं करता, ये चीज़ देख याद रखना। बाकी और क्या हमने एक चीज़ याद है, इंदस रिवर सिस्टम देखा, किसमें 6 रिवर हैं, बाकी कैसे कैसे डिवीजन हुआ है, लाइक ये एंटीसीडेंट रिवर है इंदस और सतलज। बाकी इंदस वाटर ट्रीटी में कौन ड्रॉ करता, वेस्ट वर्ल्ड बैंक, ये याद रखना। अब अगला टॉपिक है, हमने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया पहलगाम अटैक में, तो ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है, लाइक इसमें क्या ऐसा ज़रूरी लिखा हुआ है कि जो हमारे पेपर के लिए रिलीवेंट है, लेकिन इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मीन्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो प्री के लिए वो हम देखेंगे। अब इसमें एक हमें पता होना चाहिए करतारपुर कॉरिडोर, लाइक इसको शट डाउन कर दिया गया और ये किस से रिलेटेड है, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। बाकी हमने कुछ पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट किया, लाइक उनके हम नाम तो याद नहीं रख सकते हैं, बस पता होना चाहिए लाइक किस क्या क्या यूज़ किया ये याद रखो, हमने ब्रह्मोस यूज़ किया और उसके बाद स्कैल्प मिसाइल यूज़ की, तो ये 2 चीज़ याद रखना। बाकी कामिकाजे ड्रोन्स यूज़ किए गए, कामिकाजे ड्रोन्स कौन होता है, लाइक ये सुसाइडल ड्रोन होते हैं और ये इंडियन आर्मी या डिफेंस ने यूज़ किए, मतलब हमने क्या क्या वेपन किए वो यूज़ होने चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमने वेपन यूज़ किया, लाइक और वो किस टैग पे बेस्ड है, ये चीज़ें बिल्कुल एकदम से क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा इंडिया ने रेफ़र किया अनविलिंगलिंग टू अनेबल डॉक्ट्राइन, जो टारगेट करते हैं नॉन स्टेट एक्टर जो हार्बर बाई पाकिस्तान था। बाकी सार्क हमें पता होना चाहिए, अब सार्क आया है तो सार्क के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि SAARC क्या है और ICSFTC क्या है, तो ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के सार्क कब बना, इसके कौन कौन मेंबर हैं और लाइक इसका क्या वर्किंग है, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले अब FATF की रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है, ये पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, लाइक जैसे कि हमने PYQ बेस एनालाइज किया था, तो उसमें पता चला कि वो ना ऑपरेशन पूछता है कि ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन देगा कि ये किस लिए था, लाइक साइक्लोन से डिफेक्टेड है, लाइक साइक्लोन की वजह से जो लोग अफेक्ट हुए हैं उसकी वजह से है, और उसके अलावा या फिर वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब वो ऑपरेशन देगा आपको और उनको मैच करने के लिए देगा या किस कंट्री से रिलेटेड है, इतना पूछ लेगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, ऑपरेशन रिडल। ऑपरेशन रिडल क्या था, ये पाकिस्तान के रिस्पॉन्स, इंडिया मिलिट्री ने रिस्पॉन्स दिया था पाकिस्तान को कब, 1965 में, तो इतना याद रखना है, तो पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, बस इतना इनफ है ऑपरेशन रिडल। उसके बाद ऑपरेशन ए ब्लेज करके, ये भी हमारा मोबिलाइजेशन प्लान था, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। बाकी ऑपरेशन कैक्टस लिली बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक बांग्लादेश से रिलेटेड है, बांग्लादेश लिबरेशन वार, और उसके बाद ये मेघना रिवर को इंडिया की जो फोर्स थी वो मेघना रिवर को क्रॉस करके गई थी, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। बाकी ऑपरेशन ट्रीडेंट एंड पाइथन की बात करें तो ये इंडियन नेवी ने कराची में किया था, ये याद रखना है ऑपरेशन, लाइक ये सब पाकिस्तान से रिलेटेड ही चल रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर में, ये बहुत ज़रूरी है, लाइक ऑपरेशन मेघदूत कब था, डेट याद होनी चाहिए, 1984, और कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए। बस ऑपरेशन विजय भी बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन 999, क्योंकि इस बार अटैक हुआ है, बहुत न्यूज़ में रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, तो हमें सारे ऑपरेशन पता होने चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर है, कारगिल वॉर वाला तो हमें पता ही है, ऑपरेशन विजय। और उसके बाद ऑपरेशन जो सफ़ेद सागर है, इसमें सबसे पहले हमने एयर पावर यूज़ की थी, लाइक उससे पहले हमने कभी यूज़ नहीं की थी, और ये कारगिल वॉर के टाइम पे ही हुआ है, 1999, तो ये भी याद रखना। बाकी ऑपरेशन बंदर की बात करें तो 2019 में इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी किस पे, बालाकोट पे, जब पुलवामा हमला अटैक हुआ था उसके बाद, तो ऑपरेशन बंदार याद रखना। बाकी ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों गया, ये म्यांमार और थाईलैंड को असिस्टेंट देने के लिए आया था जब अर्थक्वेक आया। उसके बाद ऑपरेशन सद्भाव कब दिया, टाइफून यागी जब अटैक हुआ था, कहाँ पे, अटैक नहीं सॉरी, जब अफेक्ट हुआ था ऑपरेशन टाइफून यागी, तो वियतनाम, लाओस, म्यांमार को सब हमने क्या एड दिया, लेकिन गया क्या था इंडिया से, INS सतपुरा, ये भी याद रखो। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इंडिया के सिटीजन्स को लाया रिपार्टिएट करके, कहाँ से, इसराइल और पैलेस्तीन से, लाइक जब इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बाकी FATF के बारे में बात करो तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 1989 में बना, G7 इनिशिएटिव है, और उसके अलावा G7 इनिशिएटिव है, याद रखना है, 1989 में बना। उसके अलावा इसमें कौन ग्रे लिस्ट में आता है, इंडिया का पार्ट है या नहीं है, तो ये चीज़ याद रखो। तो इसमें क्या है इंडिया का पार्ट, पहले तो ये याद रखो, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर 3 साल में मिलेगी, 1 साल में 3 बार मिलती है, सॉरी 1 साल में ये लोग 3 बार मिलेंगे। उसके अलावा
पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया दोनों का मेंबर है, APG का भी मेंबर है और इंडिया FATF का भी मेंबर है। उसके बाद APG क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप है, तो इंडिया दोनों का मेंबर है और पाकिस्तान FATF का मेंबर नहीं है, लेकिन FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है। उसके अलावा FATF में 40 मेंबर है। GCC की फुल मेंबरशिप है FATF का, लेकिन एक चीज़ याद देखो, GCC की फुल मेंबरशिप है FATF का, लेकिन GCC के अंदर कंट्री कौन कौन सी आती है, बहरीन, कुवैत है, ओमान है, कतर है और यूनाइटेड अरब एमरेट्स है। लाइक ये इसका मेंबर नहीं है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि GCC इज़ फुल मेंबर ऑफ FATF, लेकिन GCC में टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं, 5 कंट्रीज आती है, उसमें से 4 तो इसका पार्टी नहीं है, बाकी सऊदी अरेबिया FATF का मेंबर है। तो ये चीज़ याद रखनी है। बाकी ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, FATF से रिलेटेड। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ पे पड़ता है ये याद रखना। लाइक ये भी हमारा डिस्प्यूटेड एरिया, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अभी रिसेंटली ना यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सा रहा है इस वाले एरिया को लेकर। तो ये याद रखो कहाँ पे है। पहले तो ये गुजरात में पड़ता है, कच्चिन गुजरात और सिंध प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान में। बाकी ये बहुत मडी और अनइनहेबिटेटेड मार्स लैंड है। और बाकी अरेबियन सी की तरफ इसको पहले ना पुराने टाइम पे मतलब ओरिजिनली इसको बान गंगा बोला जाता था, लेकिन बाद में इसको सर क्रीक रखा एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इसका नाम। तो अब पता चल गया इसकी लोकेशन गुजरात के पास है, इतना याद रखना। और उसके अलावा यहाँ पे एक मिड चैनल बना हुआ है जिसको कहते हैं थालवेंग प्रिंसिपल बेसिस है। और बाकी सर क्रीक जो एक नेविगेबल है ड्यूरिंग हाई टाइड के दौरान। उसके अलावा यहाँ पे 2 पोर्ट हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, ये भी याद रखना। पहला पोर्ट मुंद्रा पोर्ट और दूसरा कांडला पोर्ट है। लाइक मुंद्रा कांडला 2 गुजरात में पोर्ट, ये तो है ये हमारे। और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है ये हमारा, इज़ नॉट पर लाइक 1972 वाला जो एग्रीमेंट है हमारा शिमला, उसमें यह है कि कोई भी तीसरा बंदा आके हमारे बीच में इंटरफेरेंस ना करे किसी भी चीज़ के एग्रीमेंट पे। लाइक ADB फंडिंग क्या है, लाइक पाकिस्तान ने अभी जब जब उसने हम पे अभी रिसेंटली अटैक करवाया था, लाइक हमने उनको इस वाले अटैक में लाइक रिटेलिएट किया था, क्या नाम है, पहलगाम टेरर अटैक। तो पाकिस्तान को ना फ़ंड की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसने ना ADB से फ़ंड लिया। लाइक उनको कितना अप्रूव मिला, $800 मिलियन समथिंग पाकिस्तान को उन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर दिया था। बाकी ADB क्या है, तो हमें यहाँ ये नहीं पढ़ना उसने फंडिंग दिया, क्यों दिया, किस कारण से दिया। हमें यहाँ पढ़ना है ADB लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। लाइक 1966 में बना है और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। बाकी एशिया पैसिफिक ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन से रिलेटेड प्राइमरी मिशन है इसका। लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ग्रांट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है। लाइक उसके बाद सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे वो काम करता है। लाइक इकोनॉमी से रिलेटेड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आप लोगों को सपोर्ट करेगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा। प्राइवेट सेक्टर्स लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब होती है। लाइक इसमें सब लोग आ सकते हैं, लाइक कि किस किस को पैसे देगा, लाइक डेवलपिंग मेंबर्स को दे सकता है, उसके बाद प्राइवेट को भी देगा, पब्लिक प्राइवेट दोनों को देगा। उसके अलावा IMF क्या है, लाइक IMF भी तो लाइक इंडियन बोलो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली ये भी तो मॉनेटरी से लाइक फंड दे रहा है, तो कैसे देगा, कब देगा, ये चीज़ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो 1944 में बना, ये याद होना चाहिए। इंडियन यूनाइटेड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको बनाया गया था, वर्ल्ड बैंक के अलोंग। बाकी ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन पहले पता ही था, IMF है और वर्ल्ड बैंक आर कलेक्टिवली रेफर टू सच एज। इन दोनों को ना ऐसे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। बाकी एक चीज़ याद रखना, इंडिया IMF का मेंबर है और हमें वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के लिए पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। लाइक इज़ लाइक कि आपको पहले उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, आप तभी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनते हो। जैसे कि अब हम IMF का मेंबर हैं तो हम वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप ले सकते हैं, हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम ऐसी चीज़ है कि आपको एक चीज़ दूसरी चीज़ में एंटर करने के लिए ना पहले इस IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें एक गवर्नर होता है, एक अल्टरनेट गवर्नर होते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 25 मेंबर है जो ओवरसीज डेली पूरा काम देखते हैं। बाकी कोटा बेस वोट्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है, वोटिंग सिस्टम तो कोटा बेस चलते हैं। इंडिया का कितना कोटा है, हम 8वें नंबर पे आते हैं, लाइक 2.75 कोटा है। और US का सबसे ज़्यादा 17% है। लाइक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखना है, वॉशिंगटन DC USA। आपको हेडक्वार्टर अगर आप PCS वगैरह देने जा रहे हो किसी भी स्टेट का, तो आपको अगर आप कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट पढ़ते हो तो आपको उसके हेडक्वार्टर, उससे रिलेटेड रिपोर्ट, ये सब पता होना चाहिए। वो कब बना ये भी पता होना चाहिए। तो 1944 में बना, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। उसके बाद रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लगाता है।